हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये चारों ही आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट एज वेल एज वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। जब आप एक किसी वीक एसिड या वीक बेस के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा डाल देते हो जिनका एक आयन वीक एसिड या वीक बेस के साथ कॉमन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। जब आप कभी ऐसा करते हो तो आपका जो वीक एसिड या वीक बेस है उसकी आयनाइजेशन कम हो जाती है। सो इट इज अ डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और बेस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड टू इट। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक एसिडिक एसिड वीक एसिड था, आपने इसके अंदर डाल दिया सोडियम एसीटेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप देखोगे कि आपका जो एसिडिक एसिड है इसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप एक वीक बेस ले लेते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है अमोनियम क्लोराइड, तो आप देखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, कहाँ कहाँ जरूरी है आपको केमिस्ट्री में? हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं आपने +1 में, अभी आपने शायद पता नहीं करा है कि नहीं, ये +2 में भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आपके नीट में इसके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब आप लैब में जाओगे तो आपको ये चीज तब आपको पता चलेगी कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट इज हमारी वहां पे ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या केटाइन और एनाइन से मिलकर बनता है? सो सॉल्ट क्या है? इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ द केटाइन और एनाइन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि आपके सॉल्ट के अंदर जो केटाइन और एनाइन है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे और आपको जो है वो सॉल्यूशन देंगे। जो आपकी हाइड्रोलिसिस होती है ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होती है। अब हमारे पास हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ केटाइन और एनाइन दोनों निकालनी है। मेरे पास एक केटाइन की हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है, तो मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला है। इट इज द product of the concentration of your products BOH hydronium ion upon the concentration of cation. Similarly, hydrolysis of anion, ये आपका salt है, salt plus water you get acid as well as base. अब इसमें से आपका जो एसिड है, आपका जो इसमें से A नेगेटिव आयन निकला है, इसने अभी हमने इसकी हाइड्रोलिसिस स्टडी करनी है। तो अगेन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of HA and of hydroxyl ion upon the your anion. अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि आपके टोटल सॉल्ट के कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो आयोनाइज हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सॉल्ट दैट गेट हाइड्रोलाइज्ड एट इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, Ka, KH एज वेल एज Kb। हम इन तीनों का रिलेशन भी स्टडी करेंगे। अभी आपने KH तो स्टडी कर ली, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपने वीक आपने एसिड और बेस का भी आपने कैलकुलेट किया है। अभी हम रिलेशन करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एज वेल एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। रिलेशन ऑफ KH, Ka एज वेल एज Kb। सो अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग वीक एसिड। ठीक है, इसका जो KH है दैट इज इक्वल टू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वीक एसिड है और बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, उस केस में उसका जो KH है दैट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट अपॉन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब इसमें क्या है, जितना आपका एसिड वीक रहेगा उतने ही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। वीकर इज द एसिड, ग्रेटर विल बी द KH वैल्यू ऑफ एसिड। ये आपने याद रखना है। अब इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या रहेगी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज H इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन KA डॉट C। क्लियर? अब इसकी अगर आपने पीएच निकालनी है, पीएच ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट
इट इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना है फॉर्मूला, हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके आप पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहले हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की करी है, अब हम करेंगे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कुछ आपके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है आपके सीबीएसई में, लेकिन ये एक्सप्रेशंस हैं जिनके हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसका KH क्या हो गया, KW अपॉन KB। अगर आप इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालते हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू रूट KW अपॉन KB डॉट C, C इज द कंसंट्रेशन। अगर आप इसकी pH निकालते हो, इट इज हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। बिल्कुल सेम है, Ka की जगह Kb आ गया है, तो ये आपने बस थोड़ा सा इंटरचेंज ही करना है। नाउ सॉल्ट, थर्ड केस हमारा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दोनों ही वीक हैं, एसिड भी वीक है और आपकी बेस भी वीक है। इस केस में आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इट इज इक्वल टू KW Ka इंटू KB, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, Ka इंटू KB। अगर आप H निकालते हो, इट इज रूट ऑफ KW अपॉन Ka इंटू KB। और अगर इसकी आप pH निकालते हो, इट इज हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो ये हमारा तीनों का आपस में आपने कर दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ, तीनों की ही हमने pH निकालने का आपने फॉर्मूला यहाँ से देखना है और इनके आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, जिसमें आपके नीट के तो काफी सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बफर क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ भी डाल दो उसकी pH में चेंज ना आए, उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। हमारी बॉडी का जो ब्लड है दैट इज बहुत बहुत रिमार्केबल बफर एक्शन वो करता है। आप देखो कि आप कितनी सारी चीजें खाते हो, खट्टी मीठी कड़वी हर तरह की चीजें हम खा जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, हमारे ब्लड को कोई असर नहीं होता है, बिकॉज इट एक्ट एज ए बफर। सो हमारा जो ब्लड है ये बफर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इतना कुछ वेरिएबल चीजें खाने के बाद भी उसमें चेंजेस नहीं आती हैं। तो बफर जो है ये दो तरह के होते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन विच resist change in pH on addition of small amount of acid or base in it। For example, human blood, हमारी जो ब्लड की pH है 7.32 रहती है, इसमें चेंजेस नहीं होती। टू टाइप्स, बफर की दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या है, इट कंटेन equimolar amount of weak acid and its salt with strong base। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, लाइक मेरे पास है एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है, इसका मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट ले लिया है सोडियम एसीटेट, और इसकी जो पीएच है वो क्या रहती है 4.74। तो ये मेरा क्या हो गया, एसिडिक बफर, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर इसमें क्या होगा, it contain equimolar amount of weak base and its salt with
स्ट्रॉन्ग बेस, उसका उल्टा लिखोगे आप सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस लाइक मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हमने इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट ले लिया है, वीक बेस है एंड इट्स का सॉल्ट जो है दैट इज विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, वाटर बाहर निकल जाता है और हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। सो इट्स अ बेसिक बफर। तो दो आपको टाइप समझ में आ गई, एसिडिक बफर कैसे बनता है और बेसिक बफर कैसे बनता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, दैट इज द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है या नहीं, उसी चीज को हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसका मेजर करते हैं, सॉल्ट का। ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मींस कि वेदर इज सॉल्ट डिपॉजिट डिसॉल्व और नॉट। अब जो सोल्यूबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो आपकी चीज पोलर को पोलर में डिसॉल्व कर रहे हो कि नहीं, उसके अंदर की बॉन्डिंग कैसी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो सोल्यूबिलिटी को कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं, सबसे पहले तो ये डिपेंड होता है सॉल्वेंट के ऊपर। अब सॉल्वेंट की बात करते हैं तो बात आती है हमारी सॉल्वेशन एंथैल्पी की। सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या होती है, सॉल्वेशन क्या होती है, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी तो वो डिसॉल्व होंगे। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा रहेगी देन सॉल्ट डिसॉल्व। सॉल्वेशन एंथैल्पी को लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि आपका सॉल्ट सॉल्युबल है। अब बात आती है लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी क्या है, जब आपका एक सॉलिड सॉल्ट है वो आयंस में चेंज हो जाता है। सो इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट। जो आपकी लैटिस एंथैल्पी है वो क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉल्ट इनटू डिफरेंट केटाइन एंड एनाइन, मींस उसके पार्ट्स। एक सॉल्ट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज सेड टू बी द लैटिस एंथैल्पी। अब एक सॉल्ट किससे मिलकर बना होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, केटाइन एंड एनाइन। तो अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है तो आपका सॉल्ट जो है सॉल्युबल हो सकता है। सपोज मेरे पास है AgCl, इट विल गेट डिसोशिएट इनटू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो ये क्या आती है हमारी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of Ag positive and Cl negative upon the molar concentration of your salt. So K into salt, molar concentration of salt, it is equal to concentration of cation and the concentration of anion. तो दिस K into AgCl इसको हम क्या बोलते हैं, solubility product KSP, it is equal to Ag positive कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। जो कंसंट्रेशन है प्योर सॉलिड की जो है ऑलवेज इक्वल टू 1। द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो K इंटू AgCl ये मेरा प्योर सॉलिड सब्सटेंस है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। सो KSP निकालने का, अगर आपको AgCl निकालने का आता है तो आपने Ag और Cl की जो भी वैल्यूज आपको दे रखी होंगी तो इससे आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल आएगा। सपोज आपके पास है बेरियम सल्फेट, मेरे पास है बेरियम सल्फेट। सबसे पहले तो बेरियम सल्फेट डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इसका हमने निकालना है concentration of BaSO4, it is equal to the molar concentration of barium ion, molar concentration of sulfate ion। तो ये मेरा प्योर सॉलिड सब्सटेंस है, सो इट मींस ये आपका आ गया। अगर आप इसका इसी तरह से लिखते हो, आपने ऐसे लिखना है, इसके बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गई वैल्यू, KSP। सो KSP इज इक्वल टू Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो।
नाउ सपोज आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। इसका एक्सप्रेशन आपने कैसे याद रखना है, इसके आपको न्यूमेरिकल आते हैं, 100% आएगा। आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। कोई आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है लाइक AXBY, it is in equilibrium with saturated solution of its ions। चलिए इसको डिसोशिएट करते हैं, AXBY it will get dissociate into XAY positive plus YBX negative। ये जो आपके X एंड Y है ये क्या है, नंबर ऑफ आयंस है, एंड AY पॉजिटिव एंड BX नेगेटिव, ये आपके क्या है, कैटायंस एंड एनायंस। तो अब इसका अगर आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो आपका क्या आ जाएगा, AY पॉजिटिव रेज टू पावर X, BX negative raised to power Y। So this is the way to calculate the solubility product। ठीक है, अगर आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, नंबर ऑफ आयंस हैं, तो आपने उनको कैसे एडजस्ट करना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ KSP। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, वो तो हमने अभी निकाल के देख ही लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट निकालने के काम आता है जो KSP है। सेकेंड, टू प्रेडिक्ट precipitation, it is used to predict precipitation in the reaction। अगर तो आयनिक प्रोडक्ट KW सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, नो प्रेसिपिटेशन। So this is all about your equilibrium chapter part 4। हमने कंप्लीट चैप्टर 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया था और सारे के सारे टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप इन चारों पार्ट्स की वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए प्लेलिस्ट में जाकर और अच्छी तरह से इनके नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि दीज आर द कंप्लीट नोट्स इन इजी वे। अदरवाइज इक्विलिब्रियम चैप्टर बच्चों को बहुत बहुत मुश्किल लगता है। इनके न्यूमेरिकल्स की वीडियोस मैं सेपरेटली डालूंगी, PYQs की वीडियोस डालूंगी, तो आप इन वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है इफ यू वांट टू स्कोर 90% मार्क्स इन योर केमिस्ट्री। And I am uploading the video of class 11 on every Monday and Wednesday at 7 p.m. Thank you for watching my video.